नमस्कार। तो क्या हाल है आप सबके दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना MTS न्यूज पावर। आज हम बात करेंगे मणिपुर विधानसभा चुनाव 2027 के ओपिनियन सर्वे की। इस वीडियो में जानेंगे कि वर्तमान में राज्य की सरकार किसकी है, मुख्यमंत्री कौन है, विपक्ष की स्थिति क्या है और हमारे जिलावार ओपिनियन सर्वे के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई दिख रही है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चुनावी सर्वे और राजनीतिक विश्लेषण पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट के अंदर जरूर से लिखें। वर्तमान राजनीतिक स्थिति, सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा सरकार की। फिलहाल मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह हैं और राज्य में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार है। इन्होंने फरवरी 2026 में राष्ट्रपति शासन हटने के बाद इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अगर विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस मुख्य विपक्ष दल है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करें आज के आंकड़ों की तो सबसे पहले निकल कर आता है कोंगचिंग, जिसके अंदर विधानसभा की 2 सीटें आती है, जिनके अंदर 1 सीट बीजेपी और 1 सीट ही एनपीपी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। वही बात करें दोस्तों अगले जिले इफाल पश्चिम की, जिसके अंदर विधानसभा की 13 सीटें आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 5 सीट जाती हुई दिख रही है और एनपीपी पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई दिख रही है। और वहीं बात की जाए दोस्तों कांग्रेस, तो कांग्रेस के पार्टी के खाते में 2 सीट और एनवीएफ के खाते में 1 और अदर के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। अब बात कर लेते हैं अगले जिले विष्णुपुर की, जिसके अंदर विधानसभा की 6 सीटें निकल कर आती है दोस्तों, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है, एनपीपी पार्टी के खाते में भी 2 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट और एनपीएफ पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। यहाँ पर बात करते हैं अब दोस्तों अगले जिले इफाल पूर्वी की, जिसके अंदर विधानसभा की 10 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी के खाते में 4 से 5 सीट जा सकती है, एनपीपी पार्टी के खाते में 2 से 3 सीट जा सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 से 3 और एनपीएफ पार्टी के खाते में 0 से 1 और अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जाने का अनुमान है। यहाँ पर बात करते हैं कोंगपोकपी, जिसके अंदर विधानसभा की कुल 3 सीटें निकल कर आती है दोस्तों, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट, एनपीपी पार्टी के खाते में 1 सीट और 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिख रही है। वे बात कीजिए कांग्रेस और एनपीएफ पार्टी की, तो दोनों पार्टियों को यहाँ पर खाता नहीं खोल पा रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जिले जिरीबाम की, जिसके अंदर विधानसभा की कुल 1 सीट आती है, जिनके अंदर वो एक सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है दोस्तों यहाँ पर। और एनपीएफ, कांग्रेस और अन्य दल या एनपीपी पार्टी के खाते में यहाँ पर कोई सीट जाती हुई नहीं दिख रही है, खाता नहीं खुल पा रहा दोस्तों यहाँ पर। अब बात करते हैं अगले जिले चंदेल की, जिसके अंदर विधानसभा की कुल 2 सीटें आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट और 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिख रही है यहाँ पर। और वही बात करें एनपीएफ पार्टी या कांग्रेस या एनपीएफ पार्टी की, तो यहाँ पर तीनों पार्टियों का दोस्तों खाता नहीं खुल पा रहा है दोस्तों यहाँ पर चंदेल जिले के अंदर। बात करते हैं दोस्तों अगले जिले की। अगला जिला आपके सामने यहाँ निकल कर आता है सेनापति, जिसके अंदर विधानसभा की 3 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट एनपीएफ पार्टी के खाते में और 1 ही सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर जाती हुई दिख रही है दोस्तों। वही बात करें एनपीएफ पार्टी अदर्स पार्टियों की, तो यहाँ पर खाता नहीं खोल पा रही है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले उखरूल की, जिसके अंदर विधानसभा की कुल 3 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट और 1 सीट एनपीएफ पार्टी के खाते में और 1 ही सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है यहाँ पर। भाई बात कीजिए दोस्तों एनपीएफ पार्टी या अन्य दल की, तो खाता नहीं खोल पा रही दोस्तों यहाँ पर उखरूल जिले के अंदर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले तमेंगलोंग की, जिसके अंदर विधानसभा की कुल 3 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर 1 सीट बीजेपी पार्टी और 1 सीट एनपीएफ पार्टी और माफ कीजिए 1 सीट एनपीपी पार्टी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर एनपीएफ पार्टी और नए दल का खाता नहीं खोल पा रहे दोस्तों यहाँ पर तमेंगलोंग जिले के अंदर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले की, जो आपके सामने निकल कर आया थोबल जिला, जिसके अंदर विधानसभा की कुल 6 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीट और 2 सीट एनपीपी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। बात करें कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 सीट और 1 ही सीट अन्य दल के खाते में जाती हुई दिख रही है। वही बात की दोस्तों एनपीएफ पार्टी की, तो खाता नहीं खोल पाए दोस्तों यहाँ पर थोबल जिले के अंदर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले की, जो आपके सामने निकल कर आ रहा है चुराचांदपुर, जिसके अंदर विधानसभा की कुल 6 सीटें निकल कर आती है दोस्तों,
जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीट और 2 ही सीट एनपीपी पार्टी के खाते में और 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में और 1 सीट अन्य दल के खाते में यहाँ पर जाती हुई दिख रही है। और बात करें एनपीए पार्टी, तो एनपीए पार्टी की यहाँ पर दोस्तों फिर से खाता नहीं खोल पा रही दोस्तों। आज की जो ओपिनियन पोल सर्वे की जो वीडियो थी, या जो भी जनता की आवाज या जनता की राय, जनता की स्क्रिप्ट, या बोल सकते हैं कि जनता की आवाज, वो इस प्रकार की जो हमने आपके बताई, आपके सामने जो गणना रखी आज की। और बात कर लेते हैं कुल गणना की, तो कुल सीटें हैं 60, जिसके अंदर किस पार्टी को कितनी सीटें गई है वो सरकार है दोस्तों। तो बात करें बीजेपी पार्टी, तो बीजेपी पार्टी के खाते में 17 सीट गई है और एनपीपी पार्टी के खाते में 13 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 9 सीट और एनपीएफ पार्टी के खाते में 8 सीट और उनके खाते में 13 सीट यहाँ पर जाती हुई दिख रही है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर तो आज के जो हमारा ओपिनियन सर्वे है उसके अकॉर्डिंग तो दोस्तों यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है फिर से। और बाकी तो दोस्तों जो एग्जिट पोल होगा या असली जनता की राय या जनता की उम्मीदें होंगी, वो ही बताएंगे आखिर में जो किस पार्टी को वोट कर रही है तो किस पार्टी को विजेता बना रही है। और वो रिजल्ट तो आखिरकार दोस्तों तभी निकलेगा जब वोटिंग होने के बाद में ईवीएम में जो जनता की राय दर्ज होगी या जनता की आवाज या जनता का सच है, जो कि किस सरकार या किस मुख्यमंत्री के ऊपर है वो भरोसा जताते हैं और किसको अपनी सरकार बनाते हैं, किसको मौका देते हैं, वो तो आखिरकार जनता के ऊपर भी निर्भर होगा। और वही बात कर ले दोस्तों के अंदर पिछले कुछ समय के अंदर, जैसे कि साल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था और कुछ मणिपुर के हालात भी सही नहीं थे, तो इसी कारण हम देख सकते हैं कि अब कोई नई पार्टी को मौका मिलेगा या जनता नई पार्टी पर हक जताएगी या अपना भरोसा जताएगी। और इससे पहले फरवरी 2026 से पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन फिर राष्ट्रपति शासन लग गया। उसके बाद फरवरी 2026 में बीजेपी की सरकार बनने की मुख्यमंत्री युगनाम सिंह जी के बने और उनके नेतृत्व में अब फिलहाल की सरकार चल रही है मणिपुर विधानसभा की। तो अगर दोस्तों आप भी अपने राज्य का ओपिनियन सर्वे या आप भी अपना ओपिनियन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर जरूर दें। अगर आप भी अपने राज्य की वीडियो वगैरह चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर अपने राज्य का नाम जरूर टाइप करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के